जब ये वाई वाई एनालिसिस कर रहे हो तो सोल्यूशन पे आइडिएट करो, ब्रेनस्टॉर्म करो टीम के साथ, क्या सोल्यूशन होना चाहिए, अकेले मत करो। बेस्ट वर्स्ट आइडिया कॉन्टेस्ट रन कर दो अपनी टीम में। स्टोरी बोर्डिंग करो, पूरी स्टोरी बोर्डिंग करो, कस्टमर ऐसे खरीदेगा, ऐसे यूज करेगा, ऐसे इस्तेमाल करेगा, उसको ये मजा आएगा, ये नुकसान होगा, ये फायदा होगा। अपनी अजम्पशंस को सवाल करो, अपनी अजम्पशंस को क्वेश्चन करो। जो आपने अज्यूम किया है ये लॉन्च करूंगा, उसको भी सवाल करो, उसको भी खूब सवाल उठाओ, उसके ऊपर भी देखो कि वेयर कैन आई गो रॉन्ग, मैं कहां गलती कर सकता हूं, कस्टमर को सेंटर में रख के। तो जब आप प्रोटोटाइप बना लोगे ना, फिर उसके बाद छोटे से कस्टमर बेस के साथ या अपनी टीम के साथ उसको शेयर करो। ये एक्सपेरिमेंटल फेज है आपका। हाँ, हो सकता है एक्सेप्ट हो सकता है रिजेक्ट हो सकता है इंप्रूव करना, हो सकता है री एग्जामिन करना हो। तो ये गाइडलाइंस हैं आपके लिए कि, लेकिन ये नहीं है कि बैठे रह जाऊं, शुरू कर दो बनाना। परफेक्ट टाइम का वेट मत करो, पहला प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता। डोंट स्पेंड टू मच टाइम। बस यूजर को माइंड में रख के बनाना शुरू करो, इंप्रूव करते जाओ, बनाना शुरू करो, इंप्रूव करते जाओ, टेस्ट करो, बनाना शुरू करो, इंप्रूव करते जाओ, अपने प्रोटोटाइप को टेस्ट करो, बनाना शुरू करो, इंप्रूव करते जाओ। कस्टमर को सेंटर में रखो, आपको इश्यूज मिलते जाएंगे और फाइनल प्रोडक्ट इंप्रूव होता रहेगा। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी के लिए यह है कि मुझे मालूम है 1.5-2 घंटा बैठना आसान नहीं होता है। आप चकदे में शाहरुख खान ने 70 मिनट मांगे थे, मैं आपसे 10 दिन मांग रहा हूं, और 10 दिन की लर्निंग एक तरफ है और आपकी पूरी एक जन्म की लर्निंग या 10 जन्म की लर्निंग कह दूंगा एक तरफ है। हाँ, तो जब आप बनाते हो, जब आप ये डिजाइन थिंकिंग करते हो, मैं आपको एक इससे कोई स्टोरी सुनाता हूं। आपको एयरबीएनबी की कहानी से शुरू करता हूं। एयरबीएनबी क्या है आपको पता है? हमारे जैसे ओयो है, थोड़ा सा डिफरेंट मॉडल है पर सिमिलर चीज है। बिगेस्ट ऑनलाइन रेंटल है, होम का, होटल का, अपार्टमेंट्स का, होम स्टे अक्रॉस द वर्ल्ड सबसे ज्यादा बेचता है। तो जब ये शुरू हुआ ना एयरबीएनबी, इनकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आता था, लोग आते थे, पर इन कन्वर्ट नहीं होते थे, कन्वर्जन नहीं होता था, लोग इनके प्रोडक्ट सर्विसेज को यूज नहीं करते थे। तो उन्होंने जब स्टडी किया तो समझ में आया कि कॉमन पैटर्न है कि जो पिक्चर्स अपलोड करी हुई स्मार्टफोन से खींच के घरों के लोगों ने पिक्चर अपलोड की है कि भाई हम किराए पे अपना घर चढ़ा रहे हैं, आ जाओ। अब वो फोटो के अंदर क्वालिटी और नीटनेस आती नहीं थी क्योंकि मोबाइल से खरीदा हुआ था और पूरा घर दिखाया नहीं हुआ था और लोगों को आइडिया नहीं पता चलता था मैंने रुकना कहां पे, रहना कहां है, बेडरूम कहां है, ड्राइंग रूम कहां है, बैल्कनी कहां है, वॉशरूम कैसा है। क्योंकि थोड़ी बहुत पिक्चर डालते थे मोबाइल से खींच के और लोग, ट्रैफिक आता था वेबसाइट पे, लेकिन कमरे किराए पे चढ़ते नहीं थे, बुकिंग होती नहीं थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक स्केलेबल सोल्यूशन लेकर के आते हैं प्रोफेशनल एचडी कैमरास का। और रीजन वाइज, शहर वाइज इन्होंने टीम खड़ी कर दी कि जिसको भी चढ़ाना हो उसके लिए एक बार शुरू में पहले सपोर्ट के लिए फोटोग्राफ खींचेंगे वहां पे और कस्टमर की अच्छी प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स को लिस्ट करेंगे और ब्यूटीफुल हाई रेजोल्यूशन पिक्चर लिस्ट करेंगे। बस एक ही हफ्ते के अंदर इनके रेवेन्यू हर हफ्ते डबल होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि अंदर घुसे थे, है ना, अंदर कुछ नहीं तो क्या करते गलती, और ऐड लगाते और ट्रैफिक आता, फिर कन्वर्ट नहीं होता, और ऐड लगाते और ट्रैफिक आता, कन्वर्ट नहीं होता, बहुत नुकसान में चले जाते हैं। हमारे यहाँ साउथ इंडिया में एक सोशल सर्विस की टीम आरंभ, जिसने बहुत बढ़िया काम किया, क्योंकि जो स्कूल के बच्चे होते हैं ना, हमारे यहाँ स्कूल के बच्चे, इंडिया में बहुत खराब हालत होती है, ना लिखने पढ़ने के लिए टेबल होती है सरकारी स्कूलों में, ना स्कूल बैग्स होते हैं, ना कुर्सी होती है, उसके चक्कर में वो जमीन पे बैठते हैं, झुक के बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं, और उसके कारण क्या हुआ, गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, आंखें कमजोर हो जाना, पुअर आई साइट हो जाना, हैंड राइटिंग साफ नहीं आना। तो उन्होंने कहा पैसे नहीं है हमारे पास में, लेकिन हमें क्या प्रोडक्ट लेकर के आए जो इकोनॉमिकली वायबल हो और बड़े स्केल पे प्रोड्यूस कर सके। तो आरंभ ने क्या किया, इस प्रॉब्लम को ध्यान से समझा और बच्चों को देखा कैसे बैठेंगे, उनके लिए कैसे काम चलेगा। तो गत्ते इन्होंने कार्टन्स, कॉर्पोरेट से, रिटेलर से, कॉर्पोरेट हाउसेज से, रिटेल आउटलेट से यूज्ड कार्टन्स देने शुरू करे, गत्ते के कार्टन होते हैं ना, और उनको फोल्ड करके एक पोर्टेबल राइटिंग डेस्क बना दिया। तो फिर इन्होंने सोचा इससे अभी स्कूल बैग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो डेस्क तो बन रहा है। तो इन्होंने क्या किया, उसी को ऐसा चेंज किया कि उसी से ही इन्होंने उसको फोल्ड करो तो स्कूल का बैग बन जाए, उसमें किताबें डाल दो, और जैसे स्कूल में बैठे तो उसी को फोल्ड करें दोबारा तो वो टेबल बन जाएगी, उससे बैठ करके लिख सके। तो बच्चों की हैंड राइटिंग भी अच्छी हुई, कमर भी सीधी रहने लगी और उनकी आई साइड भी ठीक रहने लगी। और इन्होंने क्या किया, ये सारा का सारा इन्होंने 14 रुपए के अंदर बिल्ड कर दिया। आप यहाँ सामने प्रोटोटाइप देख सकते हैं, इसको स्केल किया बाद में, और यही इनका डेस्क भी बन जाता था, वही बच्चों का बैग भी बन जाता था, बच्चे इसको टांग करके भी जाते थे, और टांगने के लिए भी गत्ते का रस्सी से बना दिया उन्होंने, ईजी हो गया उनकी लाइफ। डिजाइन थिंकिंग के थ्रू जाते हैं, जब कंज्यूमर एम्पैथी के थ्रू जाते हैं,